जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़े हैं, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे कुछ साल अत्यधिक घाटा। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आकर गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसके व्यापार में उसे मार पड़ी थी और वो सह नहीं पा रहा था। सबने पहले उसे उस व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति को पता लगाने को कहा जिसने उसके साथ व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान हो गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यापार मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह व्यक्ति उसके पास पहुंच गया। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे आने का कारण पूछा। तो पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यापार बाजार की माल नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी इसी व्यापार में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्याएं सामने आती हैं उससे मैं सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका मैं सामना अच्छे से कर पाता हूँ और इस कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जाएगी। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूली हुई सारी बातें उसको याद आने लगी। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था उसने। वह यह प्रण किया कि वह लौटा और सोचा कि आज के बाद मैं जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी उससे लड़ूंगा और उससे सीखूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा और तरक्कियों की सीढ़ियों पर मैं चलता जाऊंगा। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहना पड़ेगा। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहेंगे। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। इसलिए दौड़ना छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी हार निश्चित है जिसने सीखना छोड़ दिया। अब वो कभी हार नहीं सकता जिसने सीखना जारी रखा है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय गुरुदेव।